पाकिस्तान बना क्यों था, उसकी बुनियाद क्या थी, और दो कौमी नजरिया था क्या। कमजोर ताकतवर तबका से महफूज है। एक एक कौम दूसरी कौम का इस्तेहसाल नहीं करेगी। तो क्या ये पाकिस्तान वो पाकिस्तान बन गया है जो कायद का ख्वाब था, या लेके रहेंगे पाकिस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। और ये जो नारे हैं, हर पैट्रियाट मुहब्बे वतन के जहन की गुलाम गर्दिशों में माजी से निकल करके, हमारी तारीख से निकल करके आज के दिन जरूर दिमाग की महल सराओं में टकरा रहे हैं। क्योंकि आज पाकिस्तान के मेमार का, कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना का, पूरी कौम बड़े मिली जोशो जज्बा से 149वां यौम विलादत मना रही है। और पाकिस्तान बना क्यों था, उसकी बुनियाद क्या थी, दो कौमी नजरिया था क्या। दो कौमी नजरिया ये था कि एक कौम हमारी कौम पे यानी मुसलमानाने हिंद पे जुल्म ढाती थी। एक कौम, एक ताकतवर तबका मुसलमानों पे, कमजोरों पे जुल्म ढाता था। तो क्या आज के पाकिस्तान में कायद के ख्वाब की ताबीर के जवाब में कमजोर ताकतवर तबका से महफूज है। और दो कौमी नजरिया था क्या कि एक तबका, एक कौम दूसरी कौम को अपने लिए अपने खिलाफ बोलने ही नहीं देती थी। तो क्या आज रूलिंग एलिट कायद के पाकिस्तान में एक कमजोर तबके को यानी आवाम को बोलने दे रही है। दो कौमी नजरिया क्या था, दो कौमी नजरिया ये था कि आपको आपके इबादत गाहों में अपने तरीके से इबादत करने की कुल्ली तौर पे इजाजत होगी। तो क्या आज आप अपनी मर्जी से अपनी इबादत गाहों में उस तरह इबादत कर पा रहे हैं। दो कौमी नजरिया था क्या कि एक एक कौम दूसरी कौम का इस्तेहसाल नहीं करेगी। तो क्या आज कायद के पाकिस्तान में, जिस पाकिस्तान का ख्वाब कायद ने देखा था, एक कौम दूसरी कौम का कौम के नाम पे इस्तेहसाल नहीं कर रही। दो कौमी नजरिया था क्या कि कोई रूलिंग एलीट हमारी कौम को उसके हकूक गसब कर रही थी हर किस्म के, और उसे बोलने ही नहीं देती थी। तो क्या आज की रूलिंग एलीट, क्या आम आदमी के हकूक पूरे कर रही है आज के पाकिस्तान में। दो कौमी नजरिए का ख्वाब यह था कि पाकिस्तान बनेगा तो कोई रिश्वत नहीं लेगा। तो क्या आज पाकिस्तान में रिश्वतस्तानी खत्म हो गई। दो कौमी नजरिए का ख्वाब यह था कि उस वक्त हिंदू और अंग्रेज गठजोड़ ने मुसलमानों को डिप्राइव कर रखा था, इस्तेहसाल करते थे मुलाजमतों में भी और तालीम में भी। तो क्या आज के पाकिस्तान में जो गरीब बच्चों का तालीमी इस्तेहसाल नहीं हो रहा, आज के पाकिस्तान में नौकरियों में या दूसरी बातों में नेपोटिज्म, अकरबा परवरी नहीं चल रही। दो कौमी नजरिए का ख्वाब और बुनियाद क्या थी, वो ये थी कि हम रंग, नस्ल और कौमियत की बुनियाद पे हमारे साथ कोई गलत काम नहीं किया जाएगा। तो क्या आज के पाकिस्तान में हम रंग, कौम, नस्ल की वजह से फिरकों में नहीं बट गए। और दो कौमी नजरिए के लिए हुआ क्या था जनाब, हमारी माओ बहनों बेटियों की इज्जतें लुटी थी। हाँ, सेक्सुअल ब्रूटलिज्म देखने में आया था। जो रेप है यानी जना बिल जबर, उसमें तो औरत को सिर्फ ये किया जाता है कि औरत से जिस्मानी लज्जत हासिल की जाती है जबरदस्ती। मगर वहां पे ये हुआ था, दो कौमी नजरिया की पादाश में हमारी माओ बहनों बेटियों के साथ उसमें उन्हें तख्ताए मश्क सितम इसलिए बनाया गया था कि तुम्हारी ये जुर्रत कि तुम हमसे अलहदा मुल्क मांग रही हो। इस तरह वो दुपट्टे उतरे थे इस दो कौमी नजरिया के लिए। मगर जिस पाकिस्तान का ख्वाब कायद ने देखा था, क्या ये वही पाकिस्तान बन के उभरा है। क्या आज हमारे इस्लाफ की रूहें और बशमूल कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना की रूह और उन माओ बहनों बेटियों की रूहें
कि जिन्हें जिनसी दरिंदगी का शिकार इसलिए बनाया गया क्योंकि वो दो कौमी नजरिए के तहत एक ख्वाब लेकर के चली थी कि हम पाकिस्तान जा रहे हैं। उनकी रूहें आलम अरवा में बिल्कुल मुतमईन होंगी कि जिस तरह का पाकिस्तान वो देखना चाहते थे कि ये वो पाकिस्तान उसी तरह का बना है। और क्या हम उस फेज से निकल भी आए हैं कि जिस फेज से मुसलमानों ने हिंदुस्तान ट्रेन से मुख्तलिफ शहरों से अजला से हिंदुस्तान के बैठे और पाकिस्तान की तरफ आ रहे थे और आंखों में ये सुहाने ख्वाब सजा रखे थे कि पाकिस्तान एक ऐसी सरजमीन होगी जहां पे झूठ नहीं होगा, जहां पे गंदी सियासत नहीं होगी, जहां पे करप्शन नहीं होगी, रिश्वततानी नहीं होगी, जहां पे गरीब के बच्चे को भी तालीम हासिल करने का उतना ही हक हासिल होगा जितना कि एलीट क्लास को है, जहां पे कोई ताकतवर किसी मजलूम पे जुल्म नहीं ढाएगा, जहां पे एक कौम जत्था बन करके या रूलिंग एलीट अवाम का इस्तेहसाल नहीं करेगी। क्या ये पाकिस्तान वो पाकिस्तान बन गया है, उस फेज में आ गया है जो कायद का ख्वाब था, या हम अभी उसी फेज में हैं कि जो ट्रेन वहां से दो कौमी नजरिए के तहत ये ख्वाब बसाए पाकिस्तान की जानिब रवा दवा थी कि पाकिस्तान की सरजमीन पे इंसाफ की अमलदारी होगी, रवादारी की होगी, मसावात की अमलदारी होगी। अभी ट्रेन रवा दवा है और वो ख्वाब शायद हमारे इस्लाफ की रूहों के अजहान में अभी भी ख्वाब ही और वो शर्मिंदा ताबीर नहीं हुआ। क्या हमें आज खुशी के साथ साथ शर्मिंदा नहीं होना चाहिए कि जिस पाकिस्तान का ख्वाब हमारे इस्लाफ ने और कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने देखा था, हम उसे कुल्ली तौर पे बनाने में अभी भी शायद नाकाम नजर आते हैं।